हाँ बहन, जो भी करना है जल्दी करना है। ठीक है, बढ़ा दे मेरी दाढ़ी, मोड़ दे मेरी मूछे, पर उससे बड़े बड़े एक वचन दे, बड़े वचन दे कि तू गरिमा सुशीला को कुछ ना करेगा। वचन दे बड़े। प्रॉमिस। सुशीला, हुक मार बेटा, हुक मार। गरिमा, सुशीला को छोड़ दे घनसू। अभी भी अकल ठिकाने ना आए क्या तेरी? ना गुरुजी, अब ये कहानी सिर्फ आप पे ही ना खत्म होगी, इसकी कीमत तो आपकी छोरियों को भी चुकानी ही पड़ेगी। ये करूं बहन, इफ तो बात लाइफ पे आ गई है, छीन लूं उस तरह। नहीं बहन, पापा जी को वचन दिया है। पापा, आप तो अब भी चैंपियन हो।
वंस अ चैंप ऑलवेज अ चैंप। अरे शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, शेर हमेशा शेर ही होता है। हा? भगवान ने मैंने छोरा ना दिया, दो प्यारी छोरियां दी, मैंने तसल्ली कर ली। पर कभी कभी तो मैंने लगता है भगवान मैंने बेऔलाद रखता तो अच्छा था। मुझे जितना उधम मचाना है मचा लो, पर यो बाप तुम्हारा सपना पूरा ना होने का। गरिमा सुशीला, तुमसे तुम्हारा बाप अपनी गुरु दक्षिणा मांगता है। आपको पराये छोरों की तकलीफ नजर आती है, लेकिन अपनी खुद की बेटियों की तकलीफ नजर ना आती। हम पापा को बताना चाहते थे, पर हर बार कहते कहते रुक गए। पता नहीं क्यों आपसे बहुत डर लगने लग गया पापा। हम दुनिया की कोई भी हेयर कट कर सकते हैं, बस हमें मौका नहीं मिलता। जो मौका छोरों को बिना मांगे ही मिल जाता है। अरे कुछ ना हो तुम, 4 दिन नाई नाई क्या खेल लिए, अपने आप को नाई समझने लगे। खंसू, एक तो बाल बाल बचा मैं, पहाड़ के मुहाने तक घसीट के लाया था। तू इतना गिरा हुआ निकलेगा, अरे सपने में भी ना सोचा था मैंने। तरक्की के साथ साथ जुर्म करने की शक्ति भी बढ़ गई तेरी। वाह! जब इंस्पेक्टर अग्नि गिर गया था ना, तो मैंने तो सोचा था कि अब सब कुछ खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, मैंने कोई बचाने के लिए ना आने वाला। पर मेरी छोरियों का ये रूप मैंने पहले कभी ना देखा था। तो तू नोड़ो तो साक्षात चंडी हो, चंडी। इतना कुछ सहती रही और गिरी ना। और मैं सारे मर्दों की तरह यही सोचता रहा कि छोरियां कमजोर होती है, नाजुक होती है, मर्दों का मुकाबला ना कर सकती, क्योंकि यही मैंने सिखाया गया और यही मैं मानता हूं। पर आज मेरी छोरियों ने मैंने एक नया दृष्टिकोण दिया। वो ये कि असल में बात तैयारी की होती है, ट्रेनिंग की होती है, टैलेंट की होती है, चाहे वो छोरा हो या छोरी। मुझे तो लगता है हमने ये सब इसलिए कर दिया क्योंकि बात हमारे पापा की लाइफ की थी। और इसके लिए किसी को ताली बजाने की या हमारी पीठ ठोकने की भी जरूरत ना है। ना बेटा, जिस हिम्मत, बहादुरी और चतुराई से तुम लड़ी ना, उसकी तारीफ तो बनती है। तो मैंने आज तक अपना वचन ना तोड़ा घनसू। जो बात कह दी उस पर डटा रहा, उसे निभाया, और मेरी छोरियों ने भी यही किया। अरे अपने जान पर खेल गई, पर गुरु दक्षिणा में दिया हुआ कैची उस तरह ना छुआ। और तभी मेरे बुद्धि में यह बात घुस गई कि दुनिया मर्द की जबान के गीत गाती रहती है ना। मेरी छोरियों ने मर्द को मात दे दी।
अरे इस पॉइंट पर तो मर्द भी फेल हो जाते, और मेरी छोरिया डटी रही, कस से मसना हुई, और मैं छोरा छोरा करता रहा। ना इस बात की क्या गारंटी थी ना वो छोरा अपने बाप का सम्मान अपने सपनों से पहले रखता। क्या गारंटी थी वो अपना वचन अपनी जान से पहले रखता। पर इन्होंने रखा, मेरी छोरियों ने रखा। आज उसी साहस और बहादुरी को देखते हुए मैं अपना वचन वापस लेता हूं बेटा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बे औलाद होता तो अच्छा था, पर आज दोबारा कहता हूं, मने हर जन्म में तुम्हें 2 छोरियां चाहिए। यही वाली सेम टू सेम गरिमा सुशीला। अरे इतना क्यों छटपटा रहा है गंजूरा? तब तेरी सजा तो अभी तक शुरू भी ना हुई है। तूने जो मेरी छोरियों के साथ किया ना, जैसे इन्हें चोट पहुंचाई, तेरे पापों का प्रायश्चित तो तुझे करना ही पड़ेगा। जब मैंने तुमसे गुरु दक्षिणा ली थी तब सही मायने में मैं तुम्हारा गुरु ना था, पर आज बनूंगा। उससे पहले तुम्हें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तुम्हें एक एग्जाम पास करना पड़ेगा। तुम्हें एक झटके में मुंह साफ करनी है, और सिर भी ऐसी साफ, इतनी सपाट कि उस पर कभी कोई घास ना उगे। लो, अब दिखा दो कि तुम्हारी रगों में धर्मपाल कांटेलाल रुहेल का खून दौड़ता है। और आज मैं तुम्हें तुम्हारे वचन से आजाद करता हूं।
रे छोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, चलती एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। रे छोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, चलती एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। ओ हट जाता हूँ पाछे से, अब छोरियों का देव है आया। तुमने तो तबाही मचा दी बाय गॉड। मामा जी को आप पे हाथ नहीं डालना चाहिए था भाई को। और अब डाल दिया तो सुनामी तो आनी ही थी बाय गॉड। भाई साहब, मेरा तो ना सराज शर्म से इतना ज्यादा झुक गया कि जमीन को टच कर रहा है बाय गॉड। मुझे तो कंसु भाई साहब को अपना भाई बोलते हुए भी शर्म आ रही है। शर्म आ रही है कि हम दोनों ने एक ही माँ की कोख से जन्म लिया। मैंने तो ना अपने मायके वालों को आज ही डिवोर्स दे दिया बाय गॉड। अब मेरे हस्बैंड का घर ही मेरा मायका है और मेरा ससुराल। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। ओ तो अब कभी मायके ना जाएगी ना तू? हाँ? ते बेचारे मेरे भाई का कचूमर निकल जाएगा बाय गॉड। मैंने घनसू से इसलिए दोस्ती की थी कि बेचारा शिशु खुली हवा में सांस ले सके। ठीक है, कोई ना, इसमें तेरी कोई गलती ना है। अंत भला तो सब भला। देख रहा है घनसू, तेरी मोटी खोपड़ी में ये बात घुस रही कि ना, तेरी अपनी बहन शर्मिंदा है तेरे पे। तो कोई ना, तुझे जेल में बहुत टाइम मिलेगा। तो चिंतन करना, मनन करना और सोचना कि तूने जिंदगी में के कांड किए। माँ बापू के नाम पे बट्टा लगाया है, यो किया है। तो बड़े भाई होने का फर्ज तो कभी आपने निभाया ही नहीं, उल्टा अपनी छोटी बहन का ही फायदा उठाते रहे। अरे अपने जेठ जी से मिन्नतें कर करके ना मैंने आपको उनके पास रखवाया था कि उनकी देख रेख में कुछ सीख लोगे, कुछ गुण आ जाएंगे, बंदे बन जाओगे। लेकिन अब तो वहां भी मेरी इज्जत डुबो कर आ गए। आज आपको आखिरी मौका मिला था अपनी खोई हुई इज्जत वापस लाने का, लेकिन आपने सब कुछ सत्यानाश कर दिया।
कुसुम, आज तक छोरियों के हर कांड का दोष मैं तेरे मत्थे मरता रहा कुसुम। आज मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। तो मैं मानता हूं तू सही थी और मैं गलत था। मैंने तेरे पर, तेरी परवरिश पर उंगली उठाई, पर आज मुझे लग रहा है मेरी छोरिया किसी छोरे से कम ना है। बल्कि आज मुझे यह एहसास हो रहा है कि बेटियां बेटों से कम ना होती। रे दुनिया का कोई भी छोरा छोरी की बराबरी ना कर सकता। मैं अपनी छोरियों की तुलना छोरे से ना कर रहा हूं, और किसी भी छोरी ने अपनी तुलना छोरों से ना करनी चाहिए, क्योंकि छोरियां अपने आप में परिपूर्ण होती है, सक्षम होती है। ये मुक्केबाजी तूने कहां से सीखी बैल बुद्धि? वो तो पापा जी आप ही से तो छुप छुप के सीखा है सब कुछ। जिन्होंने देख देख कर इतना कुछ सीखा, अगर इन्हें सीखने का मौका मिलता तो पता नहीं क्या ही कर देती मेरी छोरिया। ना तू तो पहले से ही तेज तर्रार कैंची जैसी है चोरी मारी। हमने हमेशा से ये लगता रहा कि तू गलत जगह जा रही है बेटा, पर आज मैं गर्व से सीना तान के ये कह सकता हूं, ये मेरी चोरी है, ये हमारी चोरियां है। आज से ये दोनों मेरी स्टूडेंट है और मैं इनका गुरु हूं। मेरी सारी विद्या, मेरा आशीर्वाद इन दोनों के साथ है। आज रुला दिया भाई साहब आपने। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारी बच्चियों से बढ़िया पूरी दुनिया में कोई ना है। चलो चलो भाई, ग्रुप सेल्फी। यस। अरे एक मिनट रुक। अरे भाई डॉक्टर साहब, अग्नि आप भी आ जाओ, आ जाओ। एक चीज तो रहेगी, ये जो मुद्रिका आपने मन ने दी थी, ये तो मेरे पास ही रहेगी। ये तो जिसने पहले पहनाई थी वही आज दोबारा पहनाएगी। यो भी ठीक है। चलो। वैसे पहले मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया। मतलब पहले मुझे लगता था कि तुम्हारी शक्ल ना बंदर की तरह लगती है, लेकिन जब से उस बंदर ने तुम्हें बंदर की तरह बेहोश किया है ना, तब से यकीन हो गया। वैसे आज तो बड़े बड़े लोग भी फ्लॉप हो गए। जो लोग खुद को स्कॉटलैंड यार्ड के कॉप समझते थे, आज तो झज्जर में धूल चाटते पाए गए हैं। ना वो तो इसलिए ना गरिमा जी कि मन ने तो यकीन था कि आप अपने पापा जी की रक्षा तो कर ही लोगे। क्यों डॉक्टर साहब? और मैं तो पहले से ही कॉन्फिडेंट था कि सिक्योरिटी की जरूरत उन लोगों को पड़ेगी, उन गुंडों को जिनके पीछे आप लोग लगे हो। चलो चलो फ्रेंड्स, किट कोट टाइम। So friends, after many time, God Puttu is speaking to you. Do you remember Katilal and Sons? My sister dream Katilal and daughter. तो भाई उनका ड्रीम तो उनके काफी पास आ रहा है भाई गॉड। तो भाई लगता है इस बार मम्मी और ताऊ जी बीच में भांजी ना मारेंगे, और ताई जी और पापा जी तो पहले से ही दीदियों के साथ में थे। तो फ्रेंड्स, दीदियों का तो सब कुछ सेट हो गया। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट अग्नि ब्रो एंड प्रमोद ब्रो? उनको उनकी ड्रीम गर्ल कैसे मिलेगी है? देखते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.